वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम सुनाने वाले हैं। पीछे हमने कौन सा चैप्टर किया था? वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या उसे वचन कहते हैं। और आज हम सर्वनाम करेंगे। सर्वनाम क्या होता है? क्या आपको संज्ञा के बारे में पता है? क्या संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भाव का नाम या किसी शहर का नाम, ये सारे क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब जैसे मैंने बोला दीपेश स्टैंड अप। दीपेश आप क्या कर रहे हो? दीपेश ने कहा कि मैं बुक रीड करूँ। अब मैं सेकंड टाइम बोलूंगी दीपेश आपने वर्क कंप्लीट कर लिया। फिर मैं तीसरी बार फिर बोलूँ दीपेश आपका बैग कहाँ है? तो एक ही वर्ड बार बार अच्छा नहीं लगता। तो दीपेश की जगह मैं क्या करूँगी? क्या आपने अपना वर्क कंप्लीट किया? आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया आपने बोलूँगी, या ये बोलूँगी कि तुमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब दीपेश के स्थान पे कौन सा वर्ड यूज हुआ? तुमने या आपने। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी एक ही चीज को हम बार बार करके ठहराप हो जाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, हाँ जी अर्शदीप खड़े जाओ आप। अर्शदीप आप कल क्यों नहीं आए? मैं बोलूँ कि अर्शदीप आपने काम कर लिया। अर्शदीप आपने अपने नोटबुक को कवर किया। बार बार एक ही वर्ड बोलती रहूंगी तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसके स्थान पे ये बोलूँगी अर्शदीप आप क्यों नहीं आए थे। फिर एक बार बोलूँगी, उसके बाद मैं ये बोलूँगी तुमने अपना काम कंप्लीट किया, तुम क्यों नहीं आए थे, तुमने अपनी नोटबुक कवर कर ली। उसके स्थान पे तुमने यूज हुआ ना, तुमने हमने कुछ भी यूज हो सकता है, वो हमारी सेंस के अनुसार चलेगा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जैसे मैं आप कहूँ रिद्धि खड़े हो जाओ आप। रिद्धि आपका घर कहाँ है? हाँ, मैं ये बोलूँ आपका घर कहाँ है? तुमने खाना खाया? मैं ये बोलूँगी ना, बार बार रिद्धि रिद्धि नहीं वर्ड बोलूँगी ना। तो उसके स्थान पे क्या आया? तुमने आया, आपने आया, कुछ भी शब्द आ सकता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब उसके बाद आता है हमारा सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम में भी एक वचन बहुवचन होता है। सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होता है। जैसे मैं का हम, मैं का हम, तुम का तुम सब, और यह का ये, वह का वे, इसे इन्हें, इसे इन्हें, मतलब बहुवचन में इन्हें बोलेंगे। और उसने आप सब भी कह सकते हैं, आप लोग भी कह सकते हैं ना। आप लोग मैं बोलती ना कई बार आप लोगों ने काम नहीं किया, आप सबने काम नहीं किया। तो इसका इनका, इसका एक बच्चे के लिए इसका, और बहुत सारों के लिए उनका, और उसका उनका, और ऐसे ही उसे उन्हें, इसने इन्होंने। अब उसके बाद आते हैं सर्वनाम के भेद। क्या आता है? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है। पुरुषवाचक क्या होता है? जैसे आप पढ़ते हो ना उसमें इंग्लिश में, क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो बताओ? बोलने वाले और सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए। बोलने वाला कौन है? इस टाइम तो मैं हूँ बोलने वाला। सुनने वाले कौन हो? हाँ। और बाकी क्या थर्ड पर्सन क्या होता है? वो इंग्लिश में आप बोलते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मैं, और सेकंड पर्सन तू, तुम सब, और थर्ड पर्सन क्या होता है? कोई भी अन्य सब बेकार के लोग, सब बेकार।
बेकार के लोग नहीं, वैसे कह रही हूँ मैं, तो वो तो आपके याद करने के लिए कह रही हूँ कि जो बोलने वाला होता है वो मैं होता है और सुनने वाला तुम होता है, और बाकी अन्य किसी का कोई भी हो सकता है, उसे, उन्हें, किन्हें, ठीक है। उसके बाद आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित, जैसे मैं ये कहूँ कि आज बारिश होगी, तो ये निश्चय है कि आज बारिश होगी। अगर मैं ये कहूँ कि शायद आज बारिश होगी, तो वो तो अनिश्चय है। लेकिन जो हमें पक्का है कि आज मैं बाजार जाऊंगी, मुझे पता है कि मैंने बाजार जाना है आज, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। और निश्चयवाचक में क्या होता है? यह है, वह है, इसने, उसने, इसमें, सब कुछ आ सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कहें कोई दरवाजे पर आया है, कोई, हमें उसका पता नहीं है कि शायद कोई आया है। जैसे दरवाजा खटकाता है कोई, तो हमें क्या लगता है? दरवाजा किसी ने खटखटाया तो हमें ये लगता है कि कोई आया है, तो हमें निश्चित नहीं पता है, कोई जरूरी नहीं कि कोई आया है, कई बार हवा से भी तो खटक सकता है। अनिश्चयवाचक वो हो गया जिसका हमें कोई पता ना हो, मतलब पक्का ना पता हो, ठीक है। कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, कोई आया है, हाँ, जानकारी ना हो। दाल में कुछ गिर गया है, कुछ पक्का नहीं पता, हमें कुछ गिर गया, मतलब लगा हमें कि कुछ गिरा है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में तो सभी को ही पता है कि जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, मैं कहूँ देवी आज आप लेट क्यों आए, पूछा मैंने से, प्रश्न किया, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। क्या हो गया? प्रश्नवाचक। मैंने कहा कि आपका क्या नाम है, ये भी मैंने प्रश्न किया। आपने काम क्यों नहीं कंप्लीट किया, ये भी मैंने आपसे प्रश्न किया। ये तो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। अब उसके बाद क्या आता है? निजवाचक। निज का मतलब क्या होता है? अपना। निज का मतलब क्या होता है? अपना। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग होते हैं, जैसे मैं कहूँ मैं ब्लैक बोर्ड खुद ही साफ कर लूंगी, या मैं कहूँ खुद का प्रयोग हो निज, खुद, मैं ब्लैक बोर्ड स्वयं ही साफ कर दूंगी। स्वयं का मतलब अपने आप, स्वयं है स्वयं। स्वयं क्या होता है? अपने आप। निज भी अपने आप होता है। तो जो अपने लिए यूज होते हैं, खुद के लिए यूज होते हैं, वो क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद आता है संबंध। संबंधवाचक। क्या आता है? संबंधवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जुड़े हों, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हम ऐसे बोलेंगे करोगे भरोगे, अब हमारा ये वर्ड सही से नहीं बनता, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये संबंधवाचक है। मैंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा, जो जैसा बोएगा सो वैसा पाएगा, है ना। जो और सो से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या हो गया? संबंधवाचक। अब मैंने आपको सर्वनाम के सारे स्पष्ट कर दिया है। इसमें क्या है? सबसे पहले हमारा क्या था? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मेन क्या है हमारा इसमें? सिर्फ यही है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? हाँ, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। उसके बाद संबंधवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और निश्चयवाचक जिस किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले। और अनिश्चयवाचक जो हमें पता ना हो कि वो पक्का है या नहीं है, अनिश्चय हो, निश्चय ना हो। निश्चय का मतलब क्या होता है? पक्का। और अनिश्चय का मतलब जो पक्का ना हो। उसके बाद क्या आता है? थर्ड पे
प्रश्न का तो आपको मालूम ही है कि जो किसी से प्रश्न करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा निज। निज का मतलब अपने लिए, निज का मतलब खुद के लिए जो वर्ड यूज होते हैं। और लास्ट में क्या आता है संबंध, जिसका संबंध जोड़ा जाता है, जैसा वैसा जो सो, बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यू ऑल हैव अंडरस्टैंडिंग विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को सब समझ गए होंगे। थैंक यू।